वेलकम बैक। अहम खबर है रावलपिंडी से, जहां पर गोरखपुर नाके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। पीटीआई कारकुनों ने एक दूसरे को मारा, कपड़े फाड़े। एक ग्रुप अलीमा खानम से मिलने आया और दूसरे ग्रुप के रोकने पर झगड़ा भी हुआ। बाबर मलिक से तफसीलात जान लेते हैं। बाबर, बताइए क्या मामला है? देखिए, आज मुलाकात का दिन है। बानी पीटीआई की तीनों बहनें और कारकुनों के हमरा यहाँ गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर बैठी हुई। तो एक ग्रुप जो पीटीआई के कारकुनों का था वो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम से मिलने के लिए आगे आ रहा था, तो दूसरे ग्रुप ने उन्हें रोका। इस दौरान इनकी तल्ख कलामी हुई। गालम गलोच के बाद एक दूसरे के ऊपर पल पड़े, मुक्के लाते घूसे मारे और ये कुछ ख्वातीन पर भी गिरे, लेकिन बीच बचाव नहीं करवाया गया और देर तक ये दंगा मुश्ती और लड़ाई झगड़ा यहाँ पे जारी रहा। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी जानिब से दरख्वास्त दी गई तो कार्रवाई की जाएगी। जी बाबर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। एहतजाज से कुछ नहीं होगा, एमक्यूएम वजारतें छोड़े, हुकूमत से अलग हो जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान है, एमक्यूएम हिम्मत करे, कुछ करके दिखाए। इस दौर में हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता रिश्तेदार का जुर्म दूसरे पर डाल दिया जाए। गैर मुल्की खवातीन वाक़े पर पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन एक्शन लिया है, इसको सराहना चाहिए। कोई भी शख्स है वो जिम्मेदार अपने एक्ट का खुद हो। अगर किसी का इनफैक्ट बच्चा भी हमासा है या कजन है या चाचे का भतीजा, उस शख्स को अगर हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, जाती हो जाती है। एक गलत वाकया है, बुरा वाकया है, बदनामी का सबब बना है। पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, वो बच्चियां जो थी उनको रिकवर भी किया, FIR भी काटी है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एमक्यूएम दोबारा शौक चढ़ गया। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि देखिए सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। एमक्यूएम इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए कि एहतजाज ना करें, वजारतें छोड़ दें, वो हुकूमत से अलर्जी का ऐलान करें, कुछ करके दिखाएं। बाकी फारूक अख्तर साहब की खुद अपनी कितनी से उनकी एमक्यूएम में, तो उनकी बात को इतना ज्यादा आप ध्यान से ना दिया करें। येलो लाइन BRT एक इरेगुलरिटी हुई, कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट दी गई। जब हमने उस PD को हटाया, एक दूसरे PD जब उसको रखा, उस PD ने निशानदेही की। जैसे मुझे उन्होंने बताया तो मैंने इमीडिएटली सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भेजा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया और फिर हमने राइटिंग में लेटर लिखा। डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन लिया, उस शख्स को गिरफ्तार किया। तो मुद्दे ही हम खुद हैं। 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं है, इसका असल शक्ल में निफाज चाहते हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान का इख्तियार 4 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म के पास है। जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम है, इसके बगैर ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता। बल्दियाती निजाम की आप बात कर लो तो लोग नाराज हो जाते हैं। 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम सूबों के ऑर्गन्स को खुद मुख्तार करना था। 4 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म के पास पूरे पाकिस्तान का इख्तियार है, 5 लोगों के पास टोटल। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम 18वीं तरमीम को अधूरे नाफिज होने के खिलाफ। हमारी जमहूरियत हमारे नाक के नीचे तक रहती है, बस। जमहूरियत की पहली सीढ़ी लोकल गवर्नमेंट है। 10-10 साल इलेक्शन नहीं कराते। आज भी मुल्क में मुल्क में लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, तो नहीं चलना ये निजाम। कराची में सिविल लाइन से 3 बच्चियों के मुबैना लापता होने के वाक़े पर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। वाक़े का मुकदमा मुद्दई सज्जाद हसन की मुद्दईयत में फौरी तौर पर दर्ज कर लिया गया है। मामला है क्या, ये जानते हैं अदनान राजपूत से। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, ये सिविल लाइन में 3 बच्चियों के मुबैना लापता होने के वाक़े पर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है। हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा सज्जाद हसन की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने वाक़े की बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया और मुद्दई के मुताबिक नामालूम शख्स इसकी अहलिया को भिला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अहलिया के हमरा 3 बच्चियां भी साथ चली गई। लापता बच्चियों की उम्रें 9 साल, 12 और 15 साल बताई जा रही है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात भी पुलिस ने शुरू कर दी है और पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मजीद पेशरफ्त और हक़ाइक़ सामने आने पर मजीद मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूथ पार्लियामेंट के अरकान और पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा की मुलाकात। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात के दौरान मुल्की सूरत हाल और तालीमी निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान तलबा ने गवर्नर पंजाब के फलाही कामों की तारीफ की और रज़ाकाराना तौर पर फलाही कामों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। गवर्नर पंजाब ने कहा नौजवान हमारी उम्मीद और मुल्क का मुस्तक़बिल है। यूनिवर्सिटीज़ को अब रिवायती निज़ाम से निकलकर डिजिटलाइजेशन की तरफ आना होगा। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उमंगों की तर्जुमान और नई नस्ल की हकीकी लीडर है।
جماعت اسلامی نے مہنگے پیٹرول کے خلاف 10 جولائی کو ملکگیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت 225 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ لیوی بھتہ خوری ہے، اسے فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایل پی جی کی قیمت 241 مقرر ہے، مارکیٹ میں فی کلو 500 روپے میں مل رہی ہے۔ حکومتی ریٹ کہاں ہے؟ 10 تاریخ جمعے کا دن پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، مظاہرے ہوں گے، دھرنے ہوں گے۔ پیٹرولیم کی پرائسز کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی۔ 70 روپے تو اس میں لیوی ہی موجود ہے۔ بھتہ ٹیکس کے نتیجے میں جو پیٹرول کے ہر لیٹر پر قوم سے وصول کیا جا رہا ہے تقریباً 8,500 ارب روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی قوم سے جو بھتہ خوری ہو رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ایل پی جی کی قیمت گورنمنٹ نے کہا 241 روپے، گھر میں 500 روپے کلو ایل پی جی کی قیمت ہے۔ گورنمنٹ کے ریٹ کہاں ہے؟ چکوال میں پاکستانی نژاد آسٹریلوی ہانیہ احمد قتل کیس کے مدعی نے ابتدائی پولیس کارروائی پر الزامات لگا دیے ہیں۔ زخمی حالت میں اسپتال میں سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوایا گیا۔ آسٹریلیا میں مقیم مدعی نے ڈی پی او کو درخواست دے دی۔ تفصیل جانتے ہیں امیر عباس سے۔ جی امیر عباس۔ جی یہ ہانیہ احمد کیس میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جس میں اس متاثرہ جو بچی ہے اس کے والد نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کو درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ وقوع کے وقت 2 پولیس ملازمین نے ان سے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگا دیے تھے اور جو کیس ہے اس کو انہوں نے قتل بے سبب میں تبدیل کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ قتل جو ہے یہ دفعہ 302 کے تحت جو ہے یہ آتا ہے، تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال نے درخواست کی روشنی میں تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے امیر عباس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔